दोस्तों, मैं सौरभ कुमार गोयल, बीएफएसआई ट्रेनर, बिजनेस कंसल्टेंट और मोटिवेशनल स्पीकर आपका आपके अपने चैनल सौरभ जी सॉल्यूशन में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे कि इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस कितने प्रकार का होता है और ओरिजिन ऑफ इंश्योरेंस के बारे में समझेंगे, यानी कि इंश्योरेंस के कॉन्सेप्ट ने जन्म किस जगह से लिया, इसकी इंश्योरेंस की कहानी सुनेंगे आज। और इसके अलावा हम समझेंगे कि पहली इंश्योरेंस की कंपनी कौन सी थी और वो एक्ट कौन से हैं इंश्योरेंस के जिसके अंतर्गत इंश्योरेंस के प्रोविजंस लिखे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, आपका समय नष्ट किए बिना जल्दी से शुरू कर लेते हैं वीडियो। पर उससे पहले एक रिक्वेस्ट मेरी आप सबसे कि इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको इस वीडियो का लाभ मिलेगा। दूसरी बात यह कि जिस किसी ने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरीके के वैल्यूएबल वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी इन वीडियो के लाभ मिलते रहें। चलिए दोस्तों, जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं और सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज इंश्योरेंस, यानी इंश्योरेंस क्या होता है। तो दोस्तों, इंश्योरेंस एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या फाइनेंशियल टूल है जो हमें रिस्क कवर प्रोवाइड करता है। अब ये रिस्क कवर क्या होता है दोस्तों? रिस्क कवर का मतलब होता है कि किसी संभावित घटना के घटित होने से होने वाले संभावित नुकसान की भरपाई। जी हाँ दोस्तों, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक मिस्टर एक्स हैं जिनके पास एक कार है और उन्हें ये रिस्क है कि उनकी कार का एक्सीडेंट हो सकता है और उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो जो मिस्टर एक्स हैं, अगर वो अपनी कार का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस करा लेते हैं तो जब भी उनकी कार का नुकसान एक्सीडेंट के थ्रू होगा तो उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी कर देगी। करेक्ट, यानी कि उनको जो रिस्क था कार के एक्सीडेंट के थ्रू कार का नुकसान हो सकता है, इस रिस्क को कंपनी ने कवर कर दिया। करेक्ट, इसीलिए इंश्योरेंस को रिस्क कवर कहा जाता है। दोस्तों, चलिए हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस के बारे में, यानी कि इंश्योरेंस कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इंडियन इंश्योरेंस इंडस्ट्री को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। एक लाइफ इंश्योरेंस यानी जीवन बीमा, दूसरा नॉन लाइफ या जनरल इंश्योरेंस, जिसे गैर जीवन बीमा या सामान्य बीमा के नाम से जाना जाता है हिंदी में, और तीसरा री इंश्योरेंस यानी पुनर्बीमा। लाइफ इंश्योरेंस यानी जीवन बीमा के अंतर्गत किसी व्यक्ति की मृत्यु के समय को कवर किया जाता है, और नॉन लाइफ इंश्योरेंस या जनरल इंश्योरेंस के अंतर्गत किसी व्यक्ति की मृत्यु के रिस्क को छोड़ करके बाकी जितने भी रिस्क कवर किए जा सकते हैं उन सबको नॉन लाइफ इंश्योरेंस या जनरल इंश्योरेंस के अंतर्गत कवर किया जाता है। नॉन लाइफ इंश्योरेंस या जनरल इंश्योरेंस को अगेन 3 भागों में कैटेगराइज किया जा सकता है, 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया जा सकता है दोस्तों। पहला मरीन इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस मतलब समुद्री बीमा, यानी कि जब भी हम अपना सामान एक जगह से दूसरी वो जगह भेजते हैं तो उस पर रिस्क आ जाता है, उस रिस्क को मरीन इंश्योरेंस या समुद्री बीमा के अंतर्गत कवर किया जाता है। दूसरा होता है फायर इंश्योरेंस, दूसरी कैटेगरी है फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस के अंतर्गत जब भी आग लगने का रिस्क होता है किसी चीज पर, किसी जगह पर, तो वहां के रिस्क को फायर इंश्योरेंस के अंतर्गत कवर किया जाता है। और बाकी सब रिस्क जो भी कवर किए जा सकते हैं वो सारे के सारे मिसलिनियस के अंतर्गत कवर किए जाएंगे, लाइक जैसे कि मोटर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस एक्सेट्रा। अब ये री इंश्योरेंस क्या चीज होती है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि मरने का रिस्क कवर हो रहा है लाइफ इंश्योरेंस के अंतर्गत, और बाकी अन्य जितने भी रिस्क कवर हो सकते हैं वो सारे नॉन लाइफ के अंतर्गत कवर होते हैं। तो ये री इंश्योरेंस क्या कवर करता है? री इंश्योरेंस का मतलब है बीमा कंपनियों का बीमा, इंश्योरेंस ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, या यूं कह सकते हैं इंश्योरेंस ऑफ इंश्योरेंस। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इंश्योरेंस के ओरिजिन के बारे में, यानी कि इंश्योरेंस कहां से शुरू हुआ या इंश्योरेंस के कॉन्सेप्ट ने कहां पर जन्म लिया। तो इसके लिए दोस्तों हमें इंश्योरेंस की कहानी को समझना पड़ेगा, और इंश्योरेंस की कहानी दोस्तों शुरू होती है लंदन से। जी हाँ दोस्तों, लंदन में एक सीपोर्ट हुआ करता था, और उस सीपोर्ट यानी समुद्री जहाजों का बंदरगाह, उस सीपोर्ट पर हजारों व्यापारी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम किया करते थे,
और अपने देश से समुद्री जहाजों के माध्यम से सामान दूसरे देशों में भेजा करते थे या दूसरे देशों से अपने देशों में मंगाया करते थे। अब इस एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम करने के दौरान कई बार उन्हें प्राकृतिक आपदाओं के कारण से भी नुकसान उठाना पड़ता था, या फिर कई बार समुद्री लुटेरे उनके माल को लूट लिया करते थे। दोस्तों, शुरुआत में तो वो व्यापारी इन घटनाओं से होने वाले नुकसानों को बियर करते रहे, लेकिन जब ये नुकसान इतने ज्यादा बढ़ गए जिन्हें बियर करना उनके बस की बात नहीं रह गई, उनके क्षमता के बाहर हो गया, तो उन्होंने इन नुकसानों का हल निकालने के लिए, इन घटनाओं से होने वाले नुकसानों से निपटने के लिए एक मीटिंग करने का निर्णय लिया। और मीटिंग रखी गई उसी सीपोर्ट के पास में एक कॉफी हाउस हुआ करता था जिसका नाम था लॉयड कॉफी हाउस, जहां पर व्यापारी गण अक्सर जा करके जैसे चाय नाश्ता वगैरह करना होता था, कभी खाली हुए थके हुए हैं, चाय कॉफी वगैरह पीनी थी तो वहां जा करके वो चाय कॉफी वगैरह पी लिया करते थे। और उसी कॉफी हाउस यानी लॉयड कॉफी हाउस में ये मीटिंग प्लान की गई, रखी गई और सारे व्यापारी उस लॉयड कॉफी हाउस में इकट्ठे हुए निश्चित डेट पर। और सबसे कहा गया कि भाई आप बताइए कि आप अपना मत रखिए कि कैसे हम इन घटनाओं से निपट सकते हैं, इन घटनाओं से होने वाले नुकसानों से निपट सकते हैं। सब लोग जो जानकार थे, जिन्होंने कुछ सोचा कि इसको कैसे निपटा जा सकता है, उन्होंने अपना मत रखा और एक व्यक्ति की बात सबको पसंद आ गई। एक सॉल्यूशन जो एक व्यक्ति ने दिया वो सबको पसंद आ गया। उसने क्या कहा? उसने कहा कि देखिए, ये घटनाएं जितनी भी घटती हैं वो घटनाओं से जो रिस्क है वो सब व्यापारियों को है। अगर हम लोग 1000 व्यापारी हैं यहाँ पे तो 1000 के 1000 लोगों को रिस्क है, लेकिन वो 1000 लोगों के साथ घटना नहीं घटती। घटना घटित होती है मान लीजिए 4 लोगों के साथ, तो उस रिस्क का प्रभाव जो है केवल 4 लोग ही बर्दाश्त करते हैं, यानी नुकसान सिर्फ 4 लोग बर्दाश्त करते हैं, जबकि रिस्क 1000 के 1000 लोगों को है। तो लिहाजा रिस्क चूंकि हम सभी को है, 1000 लोगों को है, तो वो जो 4 लोगों को नुकसान हो रहा है वो 1000 लोगों को मिलकर बांटना चाहिए, ऐसा उसने बताया। और ये बात से सब लोग अग्री कर गए क्योंकि सब लोग रिस्क से आच्छादित थे, रिस्क से घिरे हुए थे। उनको ये लगता था आज ना सही कल ना सही परसों किसी को भी नुकसान हो सकता है। तो सभी व्यापारी उस व्यापारी की बात से सहमत हो गए और प्रीमियम कंट्रीब्यूशन के थ्रू रिस्क को शेयर करने के लिए तैयार हो गए। उनके द्वारा किए गए प्रीमियम के कंट्रीब्यूशन से एक फंड की रचना हुई। उस फंड का यूज उन लोगों को कंपनसेशन देने के लिए किया जाने लगा जिन लोगों का वाकई में उन घटनाओं के थ्रू नुकसान होता। और इस तरह से प्रीमियम कंट्रीब्यूशन के थ्रू बने हुए फंड से लॉस को कंपनसेट करने के कॉन्सेप्ट यानी इंश्योरेंस का जन्म। चूंकि इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट लॉयड कॉफी हाउस में हुई मीटिंग में जन्मा था, इसलिए लॉयड कॉफी हाउस को ही मॉडर्न इंश्योरेंस का ओरिजिन या इंश्योरेंस की शुरुआत माना जाता है। दोस्तों, अब चलिए दोस्तों हम जानते हैं इंश्योरेंस की पहली कंपनीज के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे दुनिया की सबसे पहली लाइफ इंश्योरेंस की कंपनी के बारे में। दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस यानी जीवन बीमा की सबसे पहली कंपनी लंदन में 1706 में स्थापित की गई थी, जिसका नाम था एमिकेबल सोसाइटी फॉर अ परपेचुअल एश्योरेंस। This was the first life insurance company in the world, founded in 1706 in London. जी हाँ दोस्तों, दुनिया की सबसे पहली लाइफ इंश्योरेंस की कंपनी थी ये एमिकेबल सोसाइटी फॉर अ परपेचुअल एश्योरेंस। ये तो थी दुनिया की सबसे पहली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, पर क्या आपको पता है इंडिया की सबसे पहली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कौन सी थी? दोस्तों, इंडिया की सबसे पहली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ब्रिटिशर्स द्वारा कोलकाता में 1818 में स्थापित की गई, जिसका नाम था ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जो आगे चल करके बंद हो गई क्योंकि ये ब्रिटिशर्स द्वारा स्थापित की गई कंपनी थी और ये इंडियंस का बीमा करने के नाम पे ज्यादा प्रीमियम चार्ज करते थे, इसलिए ये आगे चल करके बंद हो गई। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि इंडिया में इंडियंस द्वारा स्थापित पहली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कौन सी थी।
दोस्तों इंडिया में इंडियंस द्वारा स्थापित पहली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी, जो 1870 में इंडियंस द्वारा इंडिया में स्थापित की गई थी। दोस्तों ये तो बात हुई लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के बारे में। चलिए अब हम जानते हैं इंडिया की पहली नॉन लाइफ या जनरल इंश्योरेंस कंपनी यानी कि गैर जीवन बीमा या सामान्य बीमा कंपनी के बारे में। दोस्तों इंडिया की पहली नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ब्रिटिशर्स द्वारा 1850 में ट्रिटन इंश्योरेंस कंपनी के नाम से स्थापित की गई थी। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि नॉन लाइफ यानी गैर जीवन बीमा क्षेत्र की वह कौन सी कंपनी है जो सबसे पुरानी है भारतवर्ष में और आज भी चल रही है? दोस्तों गैर जीवन बीमा क्षेत्र की सबसे पुरानी कंपनी जो आज भी चल रही है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी है, जो 1906 में स्थापित की गई थी। दोस्तों अब बात करते हैं इंश्योरेंस के प्रारंभिक एक्ट्स की। दोस्तों जब इंडिया में इंश्योरेंस की शुरुआत हुई तो इंश्योरेंस के लिए कोई कानून था ही नहीं। 1912 में द लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट और द प्रोविडेंट फंड एक्ट इंश्योरेंस के बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए पारित किए गए। इस एक्ट यानी द लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट 1912 ने कंपनियों की प्रीमियम रेट टेबल और पीरियोडिक वैल्यूएशन को उनके एक्चुअरी से प्रमाणित कराना जरूरी यानी कंपलसरी कर दिया। दोस्तों इंश्योरेंस का सबसे पहला संवैधानिक कानून इंश्योरेंस एक्ट 1938 है, जो 1938 में इंश्योरेंस कंपनीज के आचरण को रेगुलेट करने के लिए पारित किया गया था। दोस्तों यह एक्ट पारित तो 1938 में हुआ, परंतु यह लागू 1 जुलाई 1939 को हुआ। दोस्तों यह भारत में इंश्योरेंस का सबसे पहला कानून है जो आज भी लागू है। जरूरत पड़ने पर इसकी धाराओं में संशोधन किया जाता रहा है, पर यह आज भी लागू है। इस एक्ट में सभी तरह के इंश्योरेंसेस के प्रोविजंस विभिन्न धाराओं के अंतर्गत बताए गए हैं दोस्तों। और एक चीज और जान लीजिए दोस्तों कि इसी इंश्योरेंस एक्ट 1938 के प्राविधानों के अंतर्गत गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस के कंट्रोलर की नियुक्ति की थी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए। और अगर कोई भी आपको डिमांड है कि इस तरीके का वीडियो मुझे चाहिए, मुझे इस तरीके की जानकारी चाहिए, तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरी रिक्वेस्ट है कि इसे आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को पुश करके उसे ऑल पर सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस सही समय पर आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद दोस्तों।